हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम करने वाले हैं अग्निवीर प्रैक्टिस एग्ज़ाम पेपर। जो आपके एग्ज़ाम में जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक उसी तरह के ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो आपकी परीक्षा में पिछले शिफ्टों में पूछे गए हैं 2025 के। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको होमवर्क भी देने वाला हूँ। होमवर्क क्या होगा? कैलकुलेशन। सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, अगर आपको अपनी कैलकुलेशन बढ़िया करनी है ना, तो आपको अपने 1 से 30 तक के पहाड़े, 1 से 30 तक के स्क्वायर और 1 से 15 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए। ठीक है, पहला क्या आ रहा है देखो, परसेंट का चिन्ह जब भी हम हटाते हैं ना, देखो परसेंट का चिन्ह जब भी हटाते हैं तो अपॉन में क्या करते हैं 100, बस इतना से याद रखो। और जब भी परसेंट का चिन्ह हम हटाते हैं तो इंटू में क्या करते हैं 100। ठीक है, तो 1465 गुणा 65/100। ठीक है, 65/100 हो गया। अब इसको हम 5 के पहाड़े से काट लेंगे। ये कितनी बार जाएगा? 20 बार, और ये 13 बार। ठीक है, इसी तरह से इसको भी 5 के पहाड़े से काटेंगे। ये कटेगा 4 बार, और ये कटेगा 5 दूनी 10, 9 और 293 बार। अभी 293 को 13 से गुणा करना है, फिर 4 का भाग देना है। ये कैलकुलेशन आपको करनी है। ठीक है, कैलकुलेशन करने से ही आपका दिमाग दौड़ेगा, वरना आपका दिमाग नहीं दौड़ पाएगा। ठीक है, मैं बाकी ठीक है, अभी चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यदि 20 आदमी 10 दिन काम करते हैं, 1,78,000 कमाते हैं, तो 26 आदमी 17 दिन में कितना कमाएंगे? ठीक है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा MDH। कौन सा वाला? MDH/W। इसमें M क्या होता है? मैन यानी आदमी, वुमेन भी हो सकती है, मतलब व्यक्ति मान लो। D यानी होता है दिन, H मतलब होता है यानी घंटे। अगर घंटे दे रखे हैं तो ठीक है, नहीं तो कुछ कोई दिक्कत नहीं। W होता है कार्य, यानी कि उनको कितना कार्य किया और उनको कितना वेतन मिला। ठीक है, MDH होता है। इसमें क्या लिखना है आपको? 20 गुणा 10 अपॉन 1,78,000 इज इक्वल टू क्यों लगाए? क्योंकि इनका पूछ रहा है हमको। M1D1H1 इज इक्वल टू M2D2H2। ठीक है, इधर आ जाएगा 26 गुणा 17 अपॉन x। ठीक है, इसको आपको सोल्व करना है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएंगे, फिर ये ठीक है, तो ये 2 से 1 से ये कितना कर जाएगा? 13 बार, यानी 13 गुणा 17 गुणा 178, मतलब 1,0780 को गुणा करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शंस गलत है, इसलिए आप ऑप्शन पे ध्यान मत देना। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 33। देखो, आप सोच रहे होंगे इतने सरल क्वेश्चन भी आते हैं। हाँ आते हैं, कई शिफ्ट में आते हैं, कई शिफ्ट में नहीं आते हैं। तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करना है। बस आपको 7,957 में 93 को जोड़ना है। ठीक है, ये क्या है आपके लिए? HW है। आप कह रहे होंगे सर इतना HW दे रहे हैं, आप किस काम के हैं? भैया मैंने तो क्वालिफाई कर रखा है पेपर, आपको करना है तो कैलकुलेशन भी आपको करनी पड़ेगी। मैं तो कर दूंगा लेकिन आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए आपको खुद करना है। प्रैक्टिस जितनी हो सकती है ना उतनी करो, इसलिए ये आर्मी अग्निवीर प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ मैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 34। एक समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण का माप। आप जानते हैं कि भाई त्रिभुज के जो अंत्य कोणों का योग होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। सभी 3 अंत्य कोण होते हैं, 3 का मान होता है 180 डिग्री। और समबाहु में यह क्या होता है? समबाहु की मतलब चारों भुजाएं, तीनों भुजाएं क्या होती है? समान होती है। तो इसके प्रत्येक अंत्य कोण का मान होता है 60 डिग्री। ठीक है, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, आपकी बेसिक है तो आप इसको कर दोगे। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 35। देखो A/B, जैसे A/B है, A/B है, तो इसका मतलब ही A/B होता है। देखो रेशियो हटाते हैं तो बटा लगता है, बटा हटाते हैं तो रेशियो लगता है। अब इसको हम जैसे A/B है, इसको हम A/B भी लिख सकते हैं। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना, मान रखना है। जैसे X/7 है तो X/7 करना है, इज इक्वल टू का इज इक्वल टू रहने देना। इज इक्वल टू के अगर समानुपात का चिन्ह आता है, समानुपात क्या होता है? ये 4 टिम की मतलब 4 बिंदु क्या होता है? समानुपात का चिन्ह होता है, इसका मान ही बराबर होता है। सम अनुपात, समान अनुपात, यानी कि दोनों समान अनुपात है तो बराबर आएंगे। 56/40। बस आपको 4 के पहाड़े से ये 10 बार कट जाएगा, और ये 14 बार। अभी 14 को तिरछा गुणा कर देना है। अब 10 को भी तिरछा गुणा मत करना, क्योंकि 10 को वापस नीचे ही लाना पड़ेगा एक्स का मान निकालने के लिए। ठीक है, तो 14 साते कितने हो जाएंगे? 98/10, यानी कि 9.8। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं भैया हम। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 17,000 है। यदि अगले वर्ष जनसंख्या में 25% की वृद्धि होती है तो कुल जनसंख्या कितनी है? देखो 25% की वृद्धि होती है, आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तो पहले भाई 17,000 का 25% कितना होगा? ठीक है भाई, ये देखो ऐसे, एक सेकंड, 17,000 गुणा 25। अभी मैंने पहले बताया था परसेंट का चिन्ह हटाते हैं तो बेटे में क्या लगाते हैं? 100। ठीक है, ये दोनों को काट देते हैं। अभी 17 और गुणा 25 करेंगे। ठीक है, जो भी आएगा ना
उसको हम 17,000 में जोड़ देंगे, तो जो भी ऑप्शन आएगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। दूसरा तरीका क्या है कि जो भी आपको पता है भाई, वृद्धि हो लाभ हो तो हम उसको क्या कहते हैं 100 में जोड़ते हैं, हानि हो कमी हो या तो उसमें को क्या मतलब 100 में से घटाते हैं। तो 25% की वृद्धि हुई है ना, तो 17,000 गुणा 100 में 25 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 125%, नहीं 125/100। ठीक, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। ठीक है, अभी इन दोनों को गुणा करने पे जो आंसर आएगा और वो इंडिविजुअल मतलब अलग अलग करने पे जो क्वेश्चन आ रहा था, जो आंसर आ रहा था वो भी क्या होगा, सेम होगा। ये आपको करना है, आप प्रैक्टिस करोगे ना तब आपके दिमाग की नसें खुलेगी। ठीक है, ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। आप भी मैं कराऊंगा फिर आप वापस भूल जाओगे, तो उसमें कोई मज़े वाली बात नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। देखो 48% को सरलीकृत भिन्न मतलब उसके बाद इसको काटा ना जा सके, उसको हम मानक अनुपात भी कहते हैं कई बार। मानक अनुपात मतलब उसके बाद कोई काटा ना जा सके। तो 48% मैंने आपको पहले भी बताया है कि परसेंट का चिन्ह घटाते हैं तो नीचे क्या लगाते हैं, बट्टे में क्या लगाते हैं 100। ठीक है, ये लगा दिया भैया 100। अभी आप 2 के पाड़े से काटो, 4 के पाड़े से काटो, क्योंकि ये 2 के पाड़े से भी कट रहा है, 4 के पाड़े से भी कट रहा है। तो मेरे को लग रहा है भाई 2 के पाड़े से काटेंगे ना तो क्या है, कैलकुलेशन बढ़ेगी, और हमको क्या नहीं बढ़ानी है, कैलकुलेशन नहीं बढ़ानी। तो हम 4 के पाड़े से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये 12 बार, 4 एकम 4, 2 20 हो गए, 4 एकम 4, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गए, फिर 20 बज के 25 आ गए, तो 12/25 क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो गया, आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है यार भैया। 206, 205, 90 और 315 का औसत क्या है। देखो औसत इज इक्वल टू क्या होता है, औसत इज इक्वल टू होता है कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्या। देखो 206 प्लस 205 प्लस 90 प्लस 315 बटा कितनी संख्या, 1 2 3 4, बस इनको जोड़ के जो भी आए उसमें 4 का भाग दे देना है आपको, और आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो औसत का मतलब क्या होता है कि बैलेंस करना। जैसे खेत में खड्डे वड्डे रहते हैं तो उसको हम हल चला कर क्या कर देते हैं, प्लान कर देते हैं, ताकि सभी एक समान नजर आए, किसी के पास मतलब कोई ऊंच नीच ना हो, इसलिए औसत का मतलब ये है समान करना। ठीक है, ओके चलते हैं भाई, जिससे उसका पता लगा जा सके संपूर्ण टीम का। ठीक है, ओके अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। 21, 4, 28 और 42 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। देखो एलसीएम का होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कम से कम वो ऐसी संख्या जिसमें सभी का भाग चला जाए। ठीक है, आपको एक तो ये विधि आती है कि आप इस तरीके से ज्ञात करो, गुणनखंड विधि से। इधर आप 21 लिखोगे, फिर 4 लिखोगे, फिर 28 लिखोगे, फिर 42 लिखोगे। ये तो छठी साथी के बाद अलग करते हैं, करते ही नहीं करते। आप बताओ, आपने छठी साथी में सीख रखा होगा। तो इससे अच्छा है आप ऑप्शन देखो, कौन सा ऑप्शन देखो, आपने क्या करा है, लीस्ट कॉमन मेथड, लघु मतलब सबसे छोटा ऑप्शन है। इसमें कौन सा नज़र आ रहा है आपको, 42 का, 42 का नज़र आ रहा है। अगर इन चारों का भाग 42 में जा रहा है तब तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर नहीं जा रहा है तो इससे बड़ा देखो, जैसे 21 का भाग 42 में जा रहा है भैया, 4 का नहीं जा रहा, छोड़ो, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर 42 से बड़ा कौन सा है, 72, 21 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, 72 भी गया। फिर ले लो भाई साहब 84, आपका मन हो जो ले लो, फर्स्ट ऑप्शन लेना चाहते हो ले लो। 21 का भाग जा रहा है भैया, 4 का जा रहा है, 28 का जा रहा है, 42 का जा रहा है, मतलब यही क्या होगा आपका आंसर। अगर इसकी संख्या मतलब इधर तीसरे ऑप्शन में हमारे पास ऐसी संख्या होती है कि तीनों का भाग जा रहा हो, इन चारों का भाग जा रहा हो, तो भी हम 84 को टिक कर दें, क्योंकि यह लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, यानी सबसे छोटा तो 84 है, इसलिए 84 को टिक करेंगे। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। इसी तरह एचसीएफ आता है। एचसीएफ क्या होता है, हाई कॉमन फैक्टर, मतलब इसमें बड़े से बड़े देखनी होती है। ठीक है, ओके 40, 12 गुणा 18 माइनस 12। ठीक है, अभी आप में से कई करेंगे 12 गुणा 18 करेंगे, फिर माइनस 12 करेंगे। इससे अच्छा आप 12 को कॉमन ले लेते हैं। 12 को कॉमन लेने का मतलब है अपॉन 12 में भाग दे देना, कॉमन लेने का मतलब ही सभी में भाग दे देना होता है। तो 12 से 12 कर जाएंगे तो इधर की तरफ बचेगा 18, माइनस का चिन्ह, माइनस 12/12 कर देंगे, इधर बचेगा 1। ठीक है, ये लेने का मतलब 18 में से इधर बचेगा 17, 12 गुणा 17। अभी आप इन दोनों को गुणा करोगे ना तो कितने आएंगे आपको पता है, 204। अभी भी 204 मैंने कैसे किया, इकाई के अंक से। देखो 7 दूनी 14, यानी इकाई का अंक आएगा 4। ठीक है, 4 आ रहा है, इसमें 4 नहीं है तो ये नहीं हो सकता,
इसमें 4 नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, इसमें 4 नहीं है, इसमें भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगर दो ऑप्शन का अगर 4 आ जाए तो फिर हमको पूरा गुणा करना पड़ता है। जितना हो सके उतना टाइम तो हमें बचाना ही चाहिए ना। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। यदि बी की आयु 18 वर्ष है तो ए की वर्तमान आयु क्या है? देखो आयु का इसमें तो ऐसे नॉर्मल से हो जाएगा, लेकिन जो है ना अंतर है ना वो हमेशा समान रहता है। जैसे आप अगर मेरे से 2 साल छोटे हो तो आप जब मैं 40 साल का भी होऊंगा ना तब भी आप मेरे से 2 साल ही छोटे रहोगे। ऐसे नहीं होगा कि मैं 40 का हो गया आप 30 के हो गए। उम्र हमेशा साथ साथ बढ़ती है, सबकी बढ़ती है। ठीक है, ओके। जैसे A/B क्या है? 5:2। 5:2। बी की कितनी है? देखो बी कितना है? 2। आपके हिसाब से कितना है? 2। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 2 नहीं, वो 18 का है। तो आपसे कितना गुना हो गया वो? क्या सर 9 गुना हो गया। तो इसका मतलब ए भी 9 गुना होगा। ए को 9 से गुना कर दो, 9×5 = 45 हो जाएगा। ठीक है, आया कि नहीं समझ में आया? देखो रेशियो का मतलब होता है कम से कम संख्या, मतलब 2 का भाग तो उसमें जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो 2 का मान हमने कहा भाई 2 है। देखो ये 5x/2x के मतलब में होता है, तो x से x कट जाता है, इसलिए 5/2 रह जाता है। मतलब ये x क्या है? x इसमें क्या है? HCF ही ऐसा मान लो आप तो। ठीक है, ओके। ऐसे करके करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 35 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है तो आयत का परिमाप क्या होगा? अगर आपको इसका फॉर्मूला याद है तो आपको ये लल्लू सा लगेगा क्वेश्चन, लेकिन आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इसको स्केप कर दोगे या फिर तुक्का लगाओगे। 2 ही क्वेश्चन आंसर भाई, इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है आर्मी में, तो आप ऐसे ही तुक्का लगा दोगे। ठीक है, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है L/B। आपको लंबाई दे रखी है कितनी है? 7 है, यानी 7 × B = कितना दे रखा है आपको? 35। ठीक है, 35 हो गया तो B का मान कितना हो जाएगा? 5। B = 5। अब इसको हम क्या कह रहे हैं? परिमाप। परिमाप क्या होता है? अब आप सोचोगे परिमाप यानी परिधि, 7 और 5 जोड़ के आप क्या कर दोगे? 12 पे टिक कर दोगे, तो यार आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत। देखो आयत का परिमाप होता है 2L+B, यानी L+B का 2 गुना। L+B कितना हो जाएगा? 12। 12 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 24। यानी कि आपका आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3। देखो कि 2L+B कैसे होता है? ये हो गया आयत, देखो ये L, ये भी L, ये B, ये भी B। ठीक है, तो L+B+L+B तो 2L+2B हो गया, 2 कॉमन आ जाएगा और L+B बच जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 भी कर लास्ट। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं भैया। राम के पास 60 चॉकलेट थी, यदि उनमें से उसने 20% खा ली तो उसके पास कितनी बची? देखो मैंने कहा था ना खाली, यानी कि उसके पास ख़त्म हो गई, तो 20% खाली तो 100 में से घटा दो, कितनी बची होगी? 80% बची होगी। 80% तो बची, लेकिन किसका 80% बची? 60 का, गुणा 80%। को हम जब परसेंट का चिन्ह हटाते हैं नीचे क्या लगाते हैं? 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 8 छंग 48। उसके पास बची कितनी? 48। ऑप्शन नंबर ए। अगर उसने कह दिया होता भाई 20% खा ली तो उसने कितनी खाई, तो 60 का हम 20% याद कर देते, गुणा 20/100। परसेंट का चिन्ह हटाते हैं, 100 लगाते हैं। 2 जीरो से ये 2 जीरो कर जाएंगे, 6 दूनी 12। नहीं उसने कितनी चॉकलेट खा ली? 12 चॉकलेट खा ली। ठीक है भैया, ओके। अभी आ रहा है क्वेश्चन नंबर 44। 81/3 गुणा 27/3। ये तो ना 81/, ऐसे करना है आपको। देखो ये 81/3 गुणा 27/3, बस नॉर्मल गुणा कर भाग गुणा है आपको करना है। 3 तरीका 9 हो जाएंगे, 9 से ये 9 कट जाएगा। ठीक है, अभी आप देखो, अभी इकाई वाला समझ आते हो। 9 7 63, 3 आ रहा है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर 2 है नहीं, 3 भी नहीं है। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, इसलिए आपको क्या करनी पड़ेगी? पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 45 पे जाते हैं। A+B का होल स्क्वायर क्या होता है? ये साधारण फॉर्मूला है। A+B का होल स्क्वायर क्या होता है? वो हो गया ऑप्शन नंबर 1, A² + B² + 2AB, या ये ऐसे कह दो A² + 2AB + B²। साधारण सा फॉर्मूला है, ये भी आ गया देख लो क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46। यहाँ पे होती है आपकी मैथ समाप्त, यहाँ पे मैथ होती है समाप्त। ठीक है, ये 15 क्वेश्चन थे, आपको 15 में से जो मैंने कैलकुलेशन के लिए दिए हैं वो करने हैं। ठीक है, और इनमें से भी मैं टेलीग्राम पे अपना है लिंक डाल दूँगा, उस पर आपको PDF मिल जाएगी, उस पर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, ये किससे है? ब्लड रिलेशन से संबंधित है। किससे है? ब्लड रिलेशन से। ठीक है, एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए पुरुष ने कहा,
क्या कहा पुरुष ने, वह मेरे एकमात्र बेटे के बेटे की भांजी है। जब भी आप ब्लड रिलेशन क्वेश्चन करो ना इस तरीके के, तो आपको खुद को इमेजिन करना है, मतलब खुद को मानना है कि भाई पुरुष कौन है, खुद हो, ठीक है, वो महिला कौन है, खुद है, ठीक है। पुरुष ने कहा वह मेरे एकमात्र बेटे यानी मेरा बेटा हो गया, के बेटे यानी मेरा पोता हो गया, पोते की भांजी यानी मेरी पोती की बेटी, वो मेरी भांजी हुई, मतलब मेरे पोते की भांजी हुई। तो उस पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो वो मेरे मतलब उसको क्या कहेंगे, नाना, ठीक है। तो नाना, तो इस तरीके से वो क्या लगेंगे, नाना। नहीं समझे, देखो मेरे एकमात्र बेटे की बेटे यानी मेरा पोता हो गया, पोते की बेटी है, पोते की बेटी है, तो पोते की बेटी है, नहीं पोती की बेटी है, तो वो अपने उसके पिता को क्या कहेगी, नाना। तो मेरे को भी उसको भी क्या कहेगी, नाना, इसलिए क्या हो गया, नाना, ठीक है। देखो ऐसे ऐसे एक बार फिर से समझा देता हूँ, मेरे को लग रहा है आपको कन्फ्यूज़न हुआ होगा। देखो ये मान लो कोई भी आप खुद है, खुद हो गई, ये खुद है, ठीक है। एकमात्र बेटा कौन हो गया, ये इसका एकमात्र बेटा हो गया, कुछ भी मान लो, ये एक उसका एकमात्र बेटा, इसका भी एकमात्र बेटा, ये हो गया इसकी भांजी, एकमात्र बेटा है, भांजी है, मतलब इसकी बहन की बेटी हो गई है, बहन की क्या हो गई, बेटी। तो ये इसको क्या कहेगी, मामा, और इसको क्या कहेगी, नाना, और नाना के पापा भी नाना ही होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, नाना, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। यदि एक विशेष कूट भाषा में डेमोक्रेट को FCOMEPCR के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कटो में MON मोनार्की को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। देखो इसमें क्या लगता है, डायरेक्ट आपको गणना करनी होती है। देखो D कितने पे आता है, 4 पे, और F कितने पे आता है, 6 पे, यानी कि +2 हो रहा है। E कितने पे आता है, 5 पे, C कितने पे आता है, 3 पे, यानी -2 हो रहा है। M कितने पे आता है, 13 पे, और ठीक है, O कितने पे आता है, 15 पे, यानी +2 हो रहा है, यानी +2 -2 का खेल चल रहा है। तो M में कितना जोड़ेंगे हम, पहले +2 हो रहा है तो पहले +2 जोड़ेंगे, अगर पहले -2 हो रहा होता तो -2 घटाते, M +2 तो O आएगा, O सभी में है, फिर -2 करेंगे तो M आएगा, O के बाद M आना चाहिए, इसमें है नहीं है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो निकल ही गया। N के बाद +2 हो गया, -2 फिर +2 होगा, N यानी 14 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, P, यानी OMP आएगा, तीनों में है। फिर क्या आएगा, ए में से 2 घटाने हैं। अगर आप सोचोगे ए में से 2 कैसे घटाएंगे, तो जेड और फिर वाई, ठीक है, ऐसे घटा लिया करो भाई। ए से पहले क्या आता है, जेड, जेड से पहले वाई, तो OMPY आएगा। OMPY इसमें नहीं है तो ये घट जाएगा, OMPY इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। अभी क्या आएगा, +2 होगा, यानी R 18 पे आता है, 2 जोड़ेंगे 20 आएगा, तो T आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 में चलते हैं। यदि प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ प्लस, गुणा का अर्थ भाग और भाग का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित तुकों में सही व्यंजक का चयन कीजिए। ये आपको बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन से आता है, ठीक है। अगर आपके पहले ही आ जाए ना तो आपको स्किप करना है पहले तो, फिर बाद में टाइम बचे ना तो ही करना है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम टेकिंग है। देखो आपको कुछ नहीं करना, चिन्ह बदल बदल के क्या करना है, देखना होता है। प्लस का अर्थ क्या है, गुणा, तो जिधर भी प्लस है ये पहले तो आप देखो भाग किधर है, तो गुणा का अर्थ क्या है, भाग, इधर अगर गुणा की जगह भाग रखेंगे तो भाग जा रहा है, इधर भी भाग जा रहा है, ठीक है, इधर भी भाग जा रहा है, इधर भी भाग जा रहा है, इधर भाग नहीं जा रहा। देखो इधर आप देखोगे ना, इधर भाग नहीं जा रहा, मतलब ये इधर भाई गुणा की जगह भाग रखना है, 1/6 करेंगे तो पॉइंटों में आंसर आ जाएंगे, तो ये हो नहीं सकता। चलो भाई साहब ये तो क्वेश्चन गलत ही हो गया इस तरीके से, तो ठीक है। अभी इनको आपको देखना है, एक एक करके आपको खुद को देखना है। अगर समझ में नहीं आए तो मेरे को क्या करना है, कमेंट में करना है, ठीक है, कमेंट करना है, फिर मैं आपको क्या कर लूँगा, बता दूँगा, ठीक है, अगली क्लास में बता दूँगा। एक निश्चित कूट भाषा में होस्ट को 9724, किंडो को 45310 और नोस को 37654 के रूप में कूट भेजते, उस भाषा में W को किस में लिखा जाता है। देखो इसमें आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करेगा। देखो W है ना, W इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें मतलब इसमें है क्या है पूछ रहा हूँ मैं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, मतलब इसके जो संबंध जैसे 9724 होगा, ये तो W के हो ही नहीं सकते, 45310 ये भी नहीं हो सकते, यानी कि 7 नहीं हो सकता, 4 भाई इधर आ रहा है, 4 इधर W नहीं है तो 4 नहीं हो सकता, 5 इधर आ रहा है, इधर W मतलब नहीं हो सकता, यानी कि 6 इसका हो जाएगा आंसर, बस इतना सा था। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 45 छात्रों की पंक्ति में जूली दाई छोर से 17वें क्रम पर है, तो बाई छोर से उसका क्या क्रम होगा। देखो लेफ्ट, एक ही व्यक्ति को बता रहा हूँ, देखो लेफ्ट प्लस राइट
-1 करते हैं तो हम क्या आता है, टोटल स्टूडेंट आते हैं जो पंक्ति में बैठे हुए हैं। ठीक है, अभी लेफ्ट हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। राइट से कितनी है वो 17 ही है ना, एक सेकंड रुको देख लेते हैं। दाई छोर से 17 बाया हमें ज्ञात करना है। देखो लेफ्ट प्लस राइट -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल टी। लेफ्ट से कितने, लेफ्ट हमें ज्ञात करना है, राइट से कितनी है 17 -1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 45। 17 में से 1 जाएंगे तो 16, लेफ्ट को 45 माइनस क्या करना होगा 16, 15 में से 6 जाएंगे तो 9, 3 में से 1 जाएगा तो 2, 29, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आंसर। ठीक है, इसी तरह के प्रैक्टिस सेट और देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आपकी मैथ और रीजनिंग खत्म होती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ाऊँ तो एक और लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको 15 में से 15 दिलाने की गारंटी लेता हूँ, अगर आपका प्यार बनाए रखते हैं तो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, टेक केयर।